हेलो गेट बी 2021 सॉल्व सेक्शन ए पार्ट 3। पहला क्वेश्चन है हमारा, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच टेक 4 सेकेंड फॉर 30% कम्प्लीशन इज। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एक रिएक्शन को 30% कंप्लीट करने में 4 सेकेंड लगता है तो उसका हाफ लाइफ क्या होगा। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करके रिप्रेजेंट किया हुआ है। सबसे पहले हमें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन टाइम लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। इसको सॉल्व करने पे हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। के की वैल्यू को आपको हाफ लाइफ वाले फार्मूले में पुट करना है और इसका करेक्ट आंसर आएगा 7.7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीज विथ लोअरिंग द टेम्परेचर, डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विथ लोअरिंग द टेम्परेचर और इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। गैसेस के लिए जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, इसीलिए जब भी हम लोग टेम्परेचर राइज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज़ अ पॉजिटिव एनट्रॉपी चेंज। एनट्रॉपी का मतलब होता है रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। इन चार रिएक्शन में हमें ये फाइंड करना है कि जो एनट्रॉपी की वैल्यू होगी किस रिएक्शन में पॉजिटिव होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। अगर आपको एनट्रॉपी के कॉन्सेप्ट को समझना है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ओवर अ लार्ज डिस्टेंस एट हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज बिकॉज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो पावर का लॉस है वो कम करना पड़ेगा। पावर का जो लॉस होता है उसका फॉर्मूला होता है I²R। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू जब कम होगी तो पावर का लॉस भी कम होगा। हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोला है तो करंट जो होगा वो लो हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर लॉस भी कम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जिसमें बोला गया है फॉर अ गिवन पावर देयर इज अ लोअर करंट दस लेस पावर लॉस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉपर एंड अ स्टील वायर has the same diameter are connected end to end. A deforming force F is applied to a composite wire which cause a total elongation 3 cm. The two wire will have different stress or different strain, same strain or different stress, same stress or different strain और same stress और same strain। तो इस क्वेश्चन में दोनों वायर का जो डायमीटर है वो सेम है। डायमीटर सेम होने की वजह से एरिया सेम होगा, एरिया सेम होने की वजह से जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो सेम होगी। लेकिन जो स्ट्रेन होगा वो डिपेंड करता है स्ट्रेस पे भी और यंग मॉडुलस पे भी। स्ट्रेस तो दोनों वायर पे सेम है, लेकिन यहाँ पे यंग मॉडुलस अलग अलग मटेरियल का डिफरेंट होता है, इसीलिए स्ट्रेन की वैल्यू डिफर कर जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेम स्ट्रेस और डिफरेंट स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट वेव एंटरिंग अ मीडियम विथ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडरगोज चेंज इन वेलोसिटी and frequency but not wavelength, change in velocity and wavelength but not frequency, change in velocity, frequency and wavelength, change in wavelength and frequency but not velocity। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, मतलब रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होता है, तो वेलोसिटी और जो वेवलेंथ होता है वो डिफर करता है और फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेंज इन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ बट नॉट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द मोस्ट बेसिक डाइपेप्टाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे बेसिक अमाइनो एसिड 3 होते हैं, आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। आर्जिनिन जो होता है वो मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार अवे ऑब्जेक्ट अप्रोचेस अ कन्वर्जेंट लेंस from the left of the lens with the uniform speed 5 meter per second and stop at focus. During this time the image on the right moves, पहला ऑप्शन है away from the lens with non-uniform acceleration, away from the lens with uniform acceleration, away from the lens with uniform speed। फोर्थ ऑप्शन है toward the lens with non-uniform acceleration। अगर आपको सारे केसेस याद होंगे तो आप ये इमेजिन कर पा रहे होंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के पास आता है तो जो इमेज बनता है कन्वर्जेंट लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस में, वो इमेज दूर होते हुए जाता है लेंस से, मतलब अवे फ्रॉम द लेंस होगा।
लेकिन अवे फ्रॉम द लेंस में भी 3 है हमारे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या फिर यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि जो फोकस है वो 20 मीटर है और जो ऑब्जेक्ट है वो -50, -45, 40, फिर 35 ऐसे मूव करते हुए आ रहा है 5-5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो इसका जो इमेज बनेगा वो आपका 33.3, 36, 40, 46.7 ग्राफ के हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अवे फ्रॉम द लेंस विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिस्क्राइब द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट -2, -3 एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो कौन सी लाइन हमारी जो होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू दी है -2 और y की वैल्यू दी है -3। हमारा फॉर्मूला होता है y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस एक्स डैश। यहाँ पे m की वैल्यू पैरेलल लाइन के लिए 0 हो जाती है, तो हमारा जो y का वैल्यू आता है वो -3 आता है, जिसकी वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड होगा। यहाँ पे एक लाइन बनती है जो x एक्सिस के पैरेलल होती है। आज का ये सेशन यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।